जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सबको तो पता होगा, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अगर आप लड्डू गोपाल के भक्त हैं, आपके घर में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा, लड्डू गोपाल का विग्रह विराजमान है, तो आप सबको पता होगा कि आजकल भक्ति में एक नया ट्रेंड चला हुआ है, जिसके अनुसार लोग छोटे लड्डू गोपाल को छोड़कर अपनी पूजा स्थल पर नए लड्डू गोपाल को विराजमान कर रहे हैं। तो आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि अपने घर में लड्डू गोपाल या बाल राधिका की बड़ी प्रतिमा रखने का, और जिसकी वजह से बड़े सारे साधक, बहुत सारे भक्त छोटी लड्डू गोपाल की प्रतिमा का त्याग करके बड़ी लड्डू गोपाल की प्रतिमा अपने घर में रखने लगे हैं। तो भक्तों, मैं आपको बता दूं, ये भाव तो बहुत अच्छा है। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल की प्रतिमा अपने घर में पूजा के लिए ला रहे हैं, स्थापना के लिए ला रहे हैं, भक्ति के लिए ला रहे हैं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने भक्ति को फैशन बना के रखा है, आपको अब अपने पुराने छोटे गोपाल जी अच्छे नहीं लगते, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है। अगर आप अपने घर में दो प्रतिमाएं रखते भी हैं, तो आपका उन दोनों विग्रह को समान भाव से सेवा करने का कर्तव्य बनता है। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आज की लड्डू गोपाल की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भक्तों, वो जुड़ी हुई है दो प्रतिमाओं से। जी हाँ, आज मैं आपको जो घटना बताने जा रही हूँ, ये घटना है गोरखपुर की प्रतिभा जी की। प्रतिभा जी जो कि विग्रह सेवा की बहुत शौकीन थी और काफ़ी समय से वो लड्डू गोपाल की विग्रह की सेवा करती आई हैं। तो प्रतिभा जी अपने जीवन में घटी सेवा से संबंधित एक घटना सारे भक्तों को बताना चाहती हैं। प्रतिभा जी कहती हैं, मैं अपने जीवन की इस लीला घटना को, लीला कथा को खासकर उन भक्तों को बताना ज़रूर चाहती हूँ, शेयर करना ज़रूर चाहती हूँ जो कि लड्डू गोपाल के भक्त हैं, क्योंकि ये घटना उनके लिए जानना ज़रूरी है। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं भक्तों के साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ लड्डू गोपाल की सेवा में मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं वो किसी और भक्त से ना हो, क्योंकि कभी कभी हम भक्ति करते करते ये भूल जाते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। आजकल लड्डू गोपाल की सेवा का एक फैशन सा चल पड़ा है, जिसमें लोग सेवा और भक्ति को छोड़कर आपसी प्रतिस्पर्धा में लग गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रतिभा जी ने लड्डू गोपाल की सेवा में कौन कौन सी गलतियां की जो कि अपराध माने जाते हैं। प्रतिभा जी बताती हैं कि मेरी जब विवाह हुआ तो विवाह के 4 साल के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी। मैं बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि विवाह के बाद हर स्त्री का और हर पुरुष का सपना होता है कि हमारे जीवन में एक बच्चा आए। लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हुई। अब मुझे बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जीवन भर ऐसे ही रह जाऊंगी। सारी औरतों की तरह मेरे पास भी एक संतान होनी चाहिए। मेरे मायके में भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, और ससुराल में भी आए दिन लोग मुझसे एक ही सवाल कहते थे कि तुम खुशखबरी कब सुना रही हो। लेकिन इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। कभी कभी तो इस सवाल को सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता, बहुत क्रोध आता, मुझे अजीब सा लगता, ऐसा लगता जैसे भगवान ने मेरे ही अंदर ये कमी क्यों की। लेकिन भगवान की मुझ पर बहुत कृपा भी थी। किसी ने मुझे बताया कि गोपाल सेवा से संतान प्राप्ति होती है। मैंने देर न करते हुए अपने घर में लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी छोटी सी प्रतिमा का स्थापन किया। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र के भाव से करने लगी, क्योंकि मेरी मनोकामना भी थी कि मेरी एक संतान हो जाए। इसलिए लड्डू गोपाल की अपनी संतान मानकर मैं उनकी सेवा करने लगी, और मैंने मन ही मन लड्डू गोपाल से ये माना कि मुझे एक पुत्र हो जाए। प्रतिभा जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है ना, वो बहुत फलदायी होती है।
लड्डू गोपाल बहुत ही नन्हे हैं, भगवान का बाल रूप हैं, इसलिए वो थोड़ी सी ये सेवा में इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने भक्तों की सारी मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। अपनी भक्त की खाली झोली वो भर जाते हैं और जिस भी घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं उसमें सदैव खुशियाँ ही आती हैं। मेरे साथ भी लड्डू गोपाल ने ऐसा ही किया। उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी और लड्डू गोपाल की सेवा करते करते 6 महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई। मैं बहुत खुश हुई और मेरे पति भी अब लड्डू गोपाल को मानने लगे थे। 9 महीने बाद मुझे एक प्यारा सा पुत्र हुआ जिसका नाम मैंने कान्हा रख दिया। कान्हा के सिवा मेरे दिमाग में अपने बेटे का नाम कुछ और रखने को था ही नहीं, क्योंकि वो लड्डू गोपाल के आशीर्वाद स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ था। अब मेरे मन में मेरे लड्डू गोपाल के लिए भक्ति भाव और ज़्यादा बढ़ गया था और मैं अपने बच्चे के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल की और ज़्यादा सेवा करने लगी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर लोग एक दूसरे को देख देख कर एक दूसरे की नकल और प्रतिस्पर्धा के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि बहुत बड़ा पाप होता है। ये सदैव कोशिश करना चाहिए कि हम एक दूसरे को देखकर नकल करने और प्रतिस्पर्धा करने से बचे रहें। मेरा पुत्र जब साल भर का हो गया तो मेरी सास मेरे पास रहने के लिए आ गई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता था और मेरा बेटा अब चलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे घर के काम करने में बहुत समस्या आती थी। साथ में मुझे लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी होती थी, इसलिए मैंने अपनी सासू माँ को अपने पास ही बुला लिया। मेरी सास हमारे गांव में रहा करती थी, जो कि गोरखपुर से 2 घंटे की दूरी पर स्थित था। इसलिए मेरी सास बहुत ही आसानी से मेरे पास रहने के लिए आ गई। अब मेरी समस्या थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि मेरे बेटे कान्हा को मेरी सास पूरी तरह से संभालने लगी थी और मैं घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन अचानक से मेरी एक सहेली का फ़ोन मेरे पास आया। मेरी सहेली, जिसका नाम कविता था, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। मेरी सहेली कविता ने मुझे एक आग्रह किया। उसने मुझसे बोला कि तुम हमारे साथ हमारे किट्टी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं किट्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरी सहेली कविता ने मुझे किट्टी पार्टी के बारे में सब कुछ बताया। मुझे ऐसी इच्छा हुई जैसे मैं तुरंत किट्टी पार्टी को ज्वाइन कर लूँ। मैंने इसके बारे में अपने पति से पूछा। मेरे पति ने बोला कि अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। मैंने आओ दिखाना था और किट्टी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हर महीने में एक बार किट्टी की पार्टी होती थी और दूसरी बार जब मैं पार्टी में गई तो मैंने वहाँ पर देखा मेरी सहेली कविता के घर बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी सी प्रतिमा थी। लड्डू गोपाल की बड़ी प्रतिमा मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा मोबाइल पर वीडियोस भी नहीं देखती थी और ना ही मैं कभी वृंदावन गई थी। मेरी सहेली कविता बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर बहुत ही सुंदर और आलीशान था और उसके सुंदर से ड्राइंग रूम में लड्डू गोपाल की बड़ी सी प्रतिमा विराजमान थी। मैंने लड्डू गोपाल की प्रतिमा को देखकर अपनी सहेली कविता से पूछा कि इतनी बड़ी लड्डू गोपाल मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। कविता ने मुझसे बताया कि मैंने पिछले साल ही इसे वृंदावन से खरीदा था। मैंने मन में एक बड़ी अजीब सी बात सोची कि मेरे लड्डू गोपाल तो इसके सामने बहुत छोटे हैं। मैं इतनी बड़ी पापिन थी। उस समय मैं अपने लड्डू गोपाल की सारी कृपाओं को भूल गई थी। मैं उनके रूप पर, उनके सौंदर्य पर ध्यान देने लगी थी। मेरे दिमाग में एक भी बार ये नहीं आया कि वही प्यारे नन्हे लड्डू गोपाल ने मेरी गोद भरी और अपनी सहेली कविता के बड़े लड्डू गोपाल को देखकर मैं ललचाने लगी। मेरे मन में भी ऐसी इच्छा होने लगी कि मैं भी लड्डू गोपाल की बड़ी प्रतिमा को खरीदूं। पार्टी से घर जाने के बाद मैं अपने बच्चे को सुलाने लगी और रात में अपने पति से मैंने बड़ी प्रतिमा की जिद की। मैंने अपने पति से बोला कि कविता के घर मैंने लड्डू गोपाल की बड़ी मूर्ति देखी। बहुत ही सुंदर और कीमती मूर्ति थे। मुझे भी लड्डू गोपाल की बड़ी मूर्ति चाहिए। मेरे पति ने मुझे समझाया कि प्रतिभा, मूर्ति छोटी हो या बड़ी उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो मूर्ति तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी है जिसकी तुम इतने दिनों से पूजा कर रही हो, और उनकी ही कृपा से हमारे घर में नन्हा सा कान्हा आया। तुम ये सब क्यों भूल रही हो? और फिर मूर्ति बड़ी हो या फिर छोटी, भगवान तो एक ही हैं। भगवान तो छोटे या बड़े कभी नहीं हुआ करते। अपनी सोच को बदलो और अपने मन से इस बड़ी मूर्ति का ख्याल बाहर निकाल दो।
हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम 10 या 15 हज़ार की लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीद सके। मैं अपने पति से गुस्सा कर सो गई। अगले दिन सुबह जब वो ऑफिस जाने लगे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं नाराज़ हूँ। उन्होंने उस समय तो मुझसे फ़ोन कोई भी बात नहीं की, लेकिन ऑफिस जाने के बाद उनके मन में बार बार आ रहा था कि प्रतिभा मुझसे नाराज़ है। इसलिए उन्होंने शाम को मुझे फ़ोन किया, मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। मैंने अपने हस्बैंड की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। इसलिए मेरे पति ने मुझे मनाने के लिए बोला कि अच्छा बाबा ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा कर लेना। अगर लड्डू गोपाल का तुम्हें बड़ा विग्रह चाहिए तो तुम खरीद लेना, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये सुनने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। और फिर क्या था, अगले ही दिन मैंने लड्डू गोपाल की बड़ी प्रतिमा घर ले आई। नए लड्डू गोपाल के घर आने के बाद अब मेरा काम, मेरी जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मेरे पास पहले से एक छोटा बच्चा था। मेरी सासू माँ भी थी और पहले से ही एक बाल गोपाल विराजमान थे जिनकी मैं सेवा करती थी, और अब बड़े लड्डू गोपाल की भी मुझे सेवा करनी थी। उनके लिए वस्त्र, उनका आसन, सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी थी। मैंने अपने बड़े लड्डू गोपाल की फ़ोटो खींचकर तुरंत अपने किट्टी वाले ग्रुप पर डाल दिया, जिससे मेरी सारी सहेलियों को जानकारी हो सके कि मेरे घर भी बड़े लड्डू गोपाल हैं। लेकिन मेरा ध्यान भक्ति से अब धीरे धीरे हटने लगा, जो कि दिखावे की तरफ लगने लगा है। अब मैं छोटे लड्डू गोपाल के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल के वस्त्र, उनके आसन, उनके लिए भोग बनाना, अब थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। इसलिए अक्सर मैं नन्हे लड्डू गोपाल के वस्त्र धोना भी भूल जाया करती थी। और जब मैं बड़े लड्डू गोपाल को नहलाती थी तो मुझे बहुत देर में ध्यान आता था कि मुझे अपने पुराने वाले बाल गोपाल जी को भी स्नान कराना है। हालांकि याद आने के बाद मैं उन्हें स्नान कराती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन लड्डू गोपाल के प्रति मेरी सारी दिनचर्या पहले की तुलना में अब बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मेरा बेटा 4 साल का हो गया। मेरी जिम्मेदारियां पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब मुझे अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन कराना था। और मेरी सास अब पहले की तरह स्वस्थ भी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करती थी। और मेरे पति भी सुबह 8 बजे तक ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते थे। मुझे मेरे पति के लिए भी सुबह ही पूरा खाना बनाना पड़ता था, इसलिए मेरे काम और मेरी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। प्रतिभा जी बताती हैं कि अब मैं जब लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो मेरा बेटा कान्हा मेरे बगल में आकर खड़ा हो जाता था और मेरे साथ लड्डू गोपाल की सारी क्रियाओं को देखता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि वो अपने हाथ से लड्डू गोपाल को भोग खिलाए, और मुझे देखते देखते वो भी लड्डू गोपाल की सेवा थोड़ी थोड़ी करता था। एक दिन मेरे जीवन में एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली घटना हुई। मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा में इतनी बड़ी त्रुटि हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई, जिसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बाल गोपाल की सेवा में इतनी बड़ी गलती करूँगी। मेरे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। एक दिन मेरी किट्टी पार्टी थी और मैं सुबह सुबह सारे कामों को निपटा कर अपने कपड़ों को प्रेस करने लगी, जो मुझे पहनकर किट्टी पार्टी में जाना था। मेरा बेटा नहा धोकर खाना खा रहा था, अपनी दादी के साथ बैठा हुआ था और उसकी दादी उसे खाना खिला रही थी। मैं जल्दी से लड्डू गोपाल की सेवा करके अपनी ड्रेस पहनकर किट्टी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। सासू माँ का खाना निकाल कर मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया। मैंने अपनी सासू माँ से बोला कि माँ, मैं तैयार होकर जा रही हूँ और आपका खाना डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, आपकी दवाई भी रखी है। खाना खाने के बाद आप दवा भी खा लीजिएगा और कान्हा का पूरा ध्यान दीजिएगा। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इतना कह के मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। घर से थोड़ी दूरी पर जाने पर ही ऑटो मिलता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कार को अपने साथ ही लेकर जाते थे। इसलिए मुझे अगर कहीं जाना होता था तो मैं ऑटो से ही जाती थी। घर के बाहर निकलने पर ऑटो करके मैं अपनी सहेली के घर किट्टी पार्टी में पहुंच जाती हूँ। पार्टी शुरू हो जाती है, जो कि 3 घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है और शाम के 7 बज रहे थे। मेरे दिमाग में आया कि एक बार अम्मा जी को कॉल करते हैं। इसलिए मैंने
अपनी सासू माँ के मोबाइल पर वीडियो कॉल किया। मैंने कॉल तो अपनी सासू माँ को किया था, लेकिन उस वीडियो कॉल को मेरे बेटे कान्हा ने उठाया। कान्हा की फ़ोन उठाने के बाद मैंने जो दृश्य देखा वो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कान्हा ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि मम्मा तुम घर कब आओगी। मैंने अपने बेटे से बोला, बेटा मैं आधे घंटे के अंदर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, क्या तुमने दूध पिया? मेरे बेटे ने बोला कि हाँ माँ, मैं दूध पी चुका हूँ। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा दादी कहाँ हैं? मेरे बेटे कान्हा ने बोला कि दादी तो अभी अभी सो रही हैं, उनके सर में दर्द हो रहा है। इसके बाद मेरे बेटे कान्हा ने मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाया जिसे देखकर मेरा कलेजा काँप उठा। मेरे कान्हा ने मुझसे पूछा, मम्मा आपने छोटे गोपाल जी को अब तक नहीं जगाया था, आपने सिर्फ बड़े लड्डू गोपाल को जगाया, सिर्फ बड़े लड्डू गोपाल को नहलाया और सिर्फ बड़े लड्डू गोपाल को ही खाना खिलाया। मेरा छोटा कान्हा तो अभी तक सो रहा है। मेरे बेटे ने वीडियो कॉल ले जाकर छोटे लड्डू गोपाल के पास रख दिया और मैंने देखा कि मैं अपने छोटे गोपाल जी को सोता हुआ ही छोड़कर आ गई। मैंने उन्हें सुबह जगाया भी नहीं और ना ही उन्हें स्नान कराया, ना उनके वस्त्र बदले और ना ही उन्हें खाने के लिए भोजन दिया। वो दृश्य देखते ही मेरा कलेजा काँप उठा। मेरा कान्हा मुझसे कहने लगा कि मम्मा छोटे लड्डू गोपाल अभी तक सो रहे हैं, उन्हें बहुत भूख लगी होगी। जैसे मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट में दर्द होता है, ठीक वैसे ही छोटे लड्डू के भी पेट में दर्द हो रहा होगा। मम्मा क्या मैं अपना दूध गोपाल को पीने के लिए दे दूँ? ये दृश्य देखकर और अपने बेटे कान्हा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं पश्चाताप में घिर गई। मुझे बहुत अफसोस होने लगा कि ये मुझसे कितना बड़ा महापाप हो गया है, जाने में ही मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया है और जिस अनर्थ को मैं फ़ोन पर सुधार नहीं सकती। मैं मन ही मन अपने बाल गोपाल से क्षमा मांगने लगी। मैंने देखा मेरा कान्हा अपनी बोतल से छोटे लड्डू गोपाल को दूध पिला रहा था। ये दृश्य देखकर ना मैं अपने बेटे को कुछ कह सकती थी और ना ही अपने छोटे लड्डू के लिए कुछ कर सकती थी। बस अपने मन में ही लड्डू गोपाल से हजारों बार क्षमा मांग रही थी। मुझे पता था कि मेरी गलती क्षमा के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कृपालु लड्डू गोपाल से मैं बार बार क्षमा मांगती रही। मैंने अपनी दोस्त कविता से बोला कि मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम आ गया है। इतना कह के मैं अपनी सहेली के घर से निकल पड़ी और जब घर आई तो मैंने देखा कि मेरा बेटा अपनी गोद में छोटे लड्डू को लेकर बैठा हुआ है। उसके हाथों में दूध की बोतल है जिसे उसने छोटे लड्डू गोपाल के मुंह पे लगाया हुआ है। ये दृश्य देखकर मुझे बहुत रोना आया और अपने ऊपर बहुत क्रोध भी आया। छोटे लड्डू गोपाल को उनके आसन पर बैठाकर मैं किचन में उनका भोग लेने चली गई। उन्हें प्यार से खाना खिलाया और उनसे क्षमा मांगी। प्रतिमा जी बहुत ही भावुक होकर बताती हैं कि वैसे तो भगवान कभी भी अपने भक्त से नाराज़ नहीं होते हैं, वो अपने भक्त को हर हाल में क्षमा ही कर देते हैं, अपने भक्त का हमेशा ही मंगल करते हैं, कभी भी अपने भक्त का अमंगल नहीं करते। लेकिन एक भक्त होते हुए, एक भक्त होने के नाते हमें अपने कर्तव्य को और अपने दायित्वों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो कोई बच्ची नहीं है, वो साक्षात भगवान है। हमारे लड्डू गोपाल के विग्रह में साक्षात भगवान का वास होता है और ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि अपने विग्रह में मैं साक्षात विराजमान हूँ। मेरे बेटे कान्हा ने मुझे बहुत समझाया कि मम्मा आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे छोटे लड्डू को भूखा क्यों रखा। मैंने अपने बच्चे से भी बहुत माफ़ी मांगा और मैंने उससे बोला कि बेटा अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मैंने अपने छोटे लड्डू को अपने हृदय से लगा लिया और बहुत रोई। मेरी सास चुपचाप बिस्तर पर बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। वो भी भावुक हो गई थी और उनकी भी आंखें गीली थीं। बाद में मेरी सास ने मुझे बहुत समझाया कि बहू तुमने 2 विग्रह लेकर ठीक नहीं किया, क्योंकि भगवान तो एक ही होते हैं और अगर भाव हेतु तुमने ले भी लिया तो तुम्हें दोनों की सेवा का ध्यान रखना चाहिए। ये प्रभु ही हैं जो हमें सब कुछ देते हैं। अगर भगवान ना चाहें तो हमारे पास एक भी रुपया ना आए,
हमारे पेट में एक भी दाना ना जाए। इसलिए सबसे पहले भगवान की सेवा है, उसके बाद जीवन के बाकी कार्य हैं। अगर हम भगवान की सेवा अच्छे से करेंगे तो वो हमारी सारी इच्छाओं का, सारी ज़रूरतों का खुद ध्यान रखेंगे। हमें अपने लिए कुछ भी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी सास की सारी बातें मुझे सही लगी। मैंने अपनी सास से भी क्षमा मांगी और मैंने उस दिन दृढ़ निश्चय कर लिया कि घर के कोई भी काम हो या ना हो, मेरी पार्टी हो या ना हो, लेकिन मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखूंगी। मेरे लिए सर्वोपरि मेरे लड्डू गोपाल हैं। बाबा जी बताती हैं कि अगर उस दिन मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना नहीं होती तो शायद मेरी आंखें नहीं खुलती और मैं न जाने अपने गोपाल जी की सेवा में कितनी बार गलतियां करती। इसलिए भगवान जो करते हैं वो उचित ही करते हैं। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। प्रतिभा जी सारे भक्तों से ये संदेश देती हैं कि अगर घर में आप 2 प्रतिमाएं रखती भी हैं तो उनका समान भाव से सेवा करें, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाने में अब नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मेरी कितनी भक्ति कर रहा है, वो तो सदैव अपने भक्त का मंगल ही करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।